प्रेरणा तो आप देखिए हमें हर तरफ से मिलती है। जब हम किसी को कोई अच्छा कार्य करते हैं, पहले भगवान सरावत जी विधायक रह चुके हैं, तो उनके मार्गदर्शन से ऐसे नेता आपका वीरों की भूमि है। वीर शिरोमणि दादा कान्हा हमारे गाँव के जिन्होंने अपना बलिदान दिया सब, उनके वहाँ पे भी हमने एक फ्लैग लगवाया। ललित मनमोहन जी भारद्वाज जी, वो शहीद हो गए थे, लेह लद्दाख गाड़ी जाके 1-2 कम्युनिटी हॉल बन गए, 3 डल गई, 2 चबूतरे बन गए, सौंदर्यीकरण हो गया, बाउंड्री हुई है और वहाँ पे भी हमने 50 फीट का फ्लैग लगवाया। आपको बताया लगभग हम 50 से 55 हम रास्ते बना चुके हैं। 5-6 कुओं का सौंदर्यीकरण में सब मेरिट फर्स्ट डिवीजन इस तरीके से आ रहा है। तो बड़ी गौशाला हमारे बहिन क्षेत्र में है। दादा अमर शहीद शिरोमणि दादा अमर शहीद दादा कान्हा के नाम से हमने यहाँ पे एक पक्षी विहार बनाया है, बनाने के प्रयासरत बन रहे हैं। ग्राम पंचायत बहिन के सरपंच विक्रम से बीते हुए 3 साल के कार्यकाल को लेकर के एसएस न्यूज पर विशेष चर्चा। 3 साल के कार्यकाल में अपने गांव बहिन की तस्वीर और तकदीर बदली। सरपंच विक्रम बहिन के कामों की क्षेत्र में हो रही है चर्चा। बीते 3 साल के कार्यकाल में विक्रम सरपंच के काम की हो रही है हर जगह पहचान। किया है बहिन गांव में जमकर काम, विक्रम सरपंच है जिनका नाम। विकास की कहानी में पहुंचे हैं आज पलवल जिले के ग्राम पंचायत बहिन के अंदर। दादा कान्हा की नगरी कहा जाने वाला बड़ा गांव बहिन। तो हमारे साथ मौजूद है बहिन गांव के सरपंच विक्रम सिंह जी। इनसे जानेंगे कि 3 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें तो कितने विकास कार्य उन्होंने बहिन गांव के अंदर कराए हैं, क्योंकि हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहिन आता है। सरपंच साहब से जानेंगे, क्योंकि हर ग्राम पंचायत के 3 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। जानेंगे सरपंच साहब से कि उनका क्या कहना कि ग्राम पंचायत बहिन के अंदर कितने विकास कार्य उन्होंने 3 साल के अंदर कराए हैं। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी सतबीर जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एसएस न्यूज चैनल है और आपका भी मैंने काफी नाम सुना। मैं आपकी पूरी टीम और यूनिट का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में पधारे और हमारे गांव के विकास कार्य के बारे में सारे क्षेत्रवासी को बताना चाहते हैं। उसके लिए मैं फिर दिल की गहराई से आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब आज बात करेंगे दादा कान्हा की नगरी कहा जाने वाला बड़ा गांव है बहिन। बहिन में विकास कार्य को लेकर के आज बात करेंगे, क्योंकि हर ग्राम पंचायत के 3 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। यदि बात करें, सबसे पहले आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि आपका राजनीति में आने का क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या मकसद था? जी सतबीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा राजनीति में कोई बड़ा मेरा बैकग्राउंड कोई राजनीति का नहीं है। जैसे-जैसे हम देखते हमारे अंदर जो भावनाएँ थी कि हमें कुछ करना है, कुछ विकास जनहित के कार्य करने हैं, समाज हित के कार्य करने हैं, वो एक हम सपना लेके चले थे कि भई हम भी एक समाज हित के काम करें। तो ये उम्मीद जगी कि एक हम सबसे छोटी इकाई एक सरपंच अगर बन जाते हैं, तो अपने गाँव के हिसाब से हम एक समाज सेवा कर सकते हैं, जन सेवा कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी इसमें जुड़ जाती हैं कि वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए और ये मैंने 20 साल पहले एक बार 2000 में संघर्ष किया था और इस बार मैं उसमें कामयाब रहा और मुझे सरपंच बनाया। और मैं गाँव वासियों का भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने गाँव का मुखिया बनाया। तो मैं भी अपने तहे दिल से उनका जो भी समाज हित का काम है, सभी मैं सामूहिक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली कि राजनीति में आकर के गांव की सेवा की जाए? जी, प्रेरणा तो आप देखिए हमें हर तरफ से मिलती है। जब हम किसी को कोई अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य हमारी सीमा से बाहर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी एक शिवधाम पे योजना पे काम करना, कि वो सामूहिक है। शिवधाम पे तो अब अगर हम गाँव का सरपंच बनेंगे तो शिवधाम पे काम करेंगे। अभी हमें किसी की तालाब का सौंदर्यीकरण करना तो वो भी हम एज़ ए सरपंच या कुछ राजनीति में तो करेंगे। रास्ते हैं, चौपालें हैं, इस तरीक़े से जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए और हमारा गाँव ऐतिहासिक गाँव है, वीरों की भूमि है। हमारे 2 बार पहले भगवान सरावत जी विधायक रह चुके हैं, तो उनके मार्गदर्शन से ऐसे नेताओं के उनसे हम भी सोचे कि हम भी छोटा अपना कुछ न कुछ करें गाँव जन सेवा के लिए। देखिए, वीरों की भूमि कहा जाता है ग्राम पंचायत बहिन। यदि सरपंच साहब मैं बात करूं, ग्राम पंचायत बहिन की जनता ने जब आपको सरपंच बनाया, आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले आपने अपने गांव के अंदर क्या कार्य कराया? जी, सबसे पहले तो हमारी पंचायत का गठन हुआ जी, लगभग 3 साल पहले गठन हुआ। तो गठन होने में और कार्य करने में बहुत अंतर होता है। हम लोग बैठे तो हमारे यहाँ पे 20 वार्ड हैं जी, 20 वार्ड हैं, 20 ही हमारे पंच साहब हैं और एक मैं हूँ। तो हमने अपनी मीटिंग की, अपने पंच साहबों के साथ बैठ के मीटिंग की, सेक्रेटरी साहब आए, उनसे इसको जानने की कोशिश की भी कैसे-कैसे कार्य करते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा कार्य का सिलसिला चला। हम लगभग तब से लेके अब तक आपको बताएँ सतबीर जी, 55 या 60 के आस-पास हम तो रास्ते बना चुके हैं और लगभग हमने आपका वीरों की भूमि है,
वीर शिरोमणि दादा कान्हा हमारे गांव के, जिन्होंने अपना बलिदान दिया सब, उनके वहां पे भी हमने एक फ्लैग लगवाया है, लगभग 100 फीट का। शहीद बजेंद्र सिंह जी हैं, वो सन 71 में शहादत हुई थी, उनकी भी स्मारक स्थल पर हमने एक फ्लैग लगवाया उनके सम्मान में, शहीद के सम्मान में। फिर हमारे शहीद मनमोहन जी भारद्वाज जी, वो शहीद हो गए थे लेह लद्दाख गाड़ी जाते हुए वहाँ में, तो उनके वहाँ पे भी लगभग काफ़ी काम हुआ है। 1-2 कम्युनिटी हॉल बन गए, टीन डल गई, 2 चबूतरे बन गए, सौंदर्यीकरण हो गया, बाउंड्री हुई है, और वहाँ पे भी एक हमने 50 फीट का फ्लैग लगवाया है, पेड़-पौधे लगवाए हैं, और हमारे और भी काम हुए, बच्चों के खेलने के जो झूले वो टाइप है वो भी लगाए। तो ये हमने शहीदों के सम्मान में अपना किया है जी। जगह-जगह आपने देखा होगा सभी पोलों पे हमने तिरंगे की वो लगा रखे हैं, पेंट करा रखे हैं। तो ये वीरों का काम है, शहीदों का काम है, तो हमें उनसे बहुत लगाव है, ये सब काम। सरपंच साहब, जैसे कि आप बता रहे कि गांव के अंदर 20 वार्ड है, 20 पंच है, यदि पंचों को लेकर के बात करें तो किस तरीके का सहयोग आपको मिल रहा है पंचों का? देखिए जी, हमारे गाँव के जो पंच हैं, ज़्यादातर सब युवा हैं जी। और एजुकेटेड भी हैं, सभी लगभग पढ़े लिखे हैं, तो पूर्ण सहयोग है उनका, बहुत अच्छा सहयोग है, और उनके सहयोग से ही हम अपनी ये विकास कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, लगभग हम 50 से 55 हम रास्ते बना चुके हैं, 5-6 कुओं का सौंदर्यीकरण करा चुके हैं। अभी आपको बताया फ्लैग लगाए हैं, लगभग सीसीटीवी कैमरे से लेके अपने स्कूलों का वो अपने, अभी हमने एक हमारा कुंडा धर्मशाला है, आश्रम है, वहाँ पे भी एक उस तालाब का सौंदर्यीकरण किया है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमने किए हैं, लगभग 100 से ऊपर हम अपने काम के विकास के काम है वो कर चुके हैं। देखिए, वीरों की भूमि कहा जाने वाला गांव है बहीन। यदि बात करें शहीदों के सम्मान के लिए, तो किस तरीके से ग्राम पंचायत बहीन शहीदों का सम्मान करती है विशेष रूप से? जी, अब ये तो आपको पता चलेगा, हमने हर शहीद के स्मारक स्थल पे ये बड़े-बड़े शहरों में भी नहीं है, आप जाएँगे, हमारे अकेले बहिन गाँव में 3 राष्ट्रीय फ्लैग लगे हुए हैं, वो भी बड़े वाले, जैसे कि ताऊ देवीलाल के पार्क में, पलवल में, ऐसे हमने तीनों जगह लगा रखे हैं। और जब भी उनकी जो शहादत का दिन, बरसी का दिन होता है, या 26 जनवरी, 15 अगस्त होता है, ऐसे स्टेप हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सभी को सम्मान देते हैं। महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करें तो किस तरीके की पहल आपने अपने ग्राम पंचायत बहीन की तरफ से की? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जी, हमारे बहिन गाँव में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। तो हमारे यहाँ बहुत पहले सेंटर हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हमारी पंचायत बनते हमने सबसे पहले अपना इसको रखा कि हमारी बेटियाँ, आस-पास के गाँवों की जो बच्ची आती हैं, उनको दूर-दराज कहीं दूसरे सेंटर में एग्ज़ाम देने नहीं जाया जाए। क्यों? बच्चियाँ किसी न किसी से, सबके पास अपनी गाड़ी नहीं होती, कहीं जा बहुत दिक्कत होती थी। तो सबसे पहले तो हमने उनको सेंटर को लाने का काम किया। हम यहाँ पे फिर से अब उस सेंटर को लाएँ, और सेंटर को लाने के लिए हमने गाँव में हर चौराहे पर, बस स्टैंड पे, गौशाला पे, और हर जगह हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए। 16 से लेकर 20 कैमरा हमने स्कूल के अंदर लगवाए, जिससे कि बच्चियों के वहाँ पे कोई अवरोध पैदा ना हो, कोई असामाजिक तत्व टाइप की कोई चीज़ घटना नहीं घटे। तो हमने मोस्टली जो हमारे सामूहिक जगह हैं या अपने चौराहे हैं, उन पे हमने सीसीटीवी कैमरा का किया है, और फिर हम जा के स्कूल में भी बच्चों के साथ ब्रीफ करते हैं, अपने पंचों के साथ भी मीटिंग करते हैं, और अपने रावतपाल के जो श्रीमोने पंच है हमारे, जो खाप पंचायत के भी हमारे यहाँ प्रधान हैं, उनसे भी डिस्कस करते रहते हैं, उनके अभिभावकों से करते हैं, टीचरों के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई कोई कैसी कोई बात हो तो हमें अवगत कराएँ। हम फिर हमारे गाँव में थाना भी है जी, तो हम उनसे भी अपनी बातें रखते हैं। अगर कोई अभी तक ऐसा कोई केस या मेरे उसमें नहीं आया है, क्योंकि कई गाँवों की बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, पहाड़ी है, नांगल है, अंधोप है, पावसर है, आली है, सभी गाँवों के बच्चे आते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं। बहुत अच्छी तरह से हमारी बच्चियाँ अपना स्टडी कर रही हैं। और सर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अभी आप देखेंगे हमारी बच्चियों का रिजल्ट नंबर 1 है। सब मेरिट, फर्स्ट डिवीज़न इस तरीक़ा से आ रहा है। करीब 500 बच्चियाँ हैं हमारे स्कूल में, और आपको बताएँ खेल-कूदों में भी बहुत अच्छा है उनका, एनसीसी, स्काउट और बाकी जो इन्हें सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी युवा सांसद का प्रोग्राम हुआ था, हमारी बच्चियाँ अभी स्टेट लेवल तक जा रही हैं उसमें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये तभी है जब वो अपने आप को सुरक्षित और अपने को बिल्कुल अच्छा समझती हैं, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई भी कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं, और अपना जो भी उनका है खेल का, कूद का या वैसी एक्टिविटी सांस्कृतिक सब। दर्शकों, आपने सुना कि महिला व बेटियों की सुरक्षा को लेकर के बात करें तो पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम सरपंच साहब ने किया, ताकि महिला और बेटियों की सुरक्षा की जाए।
सरपंच साहब, आप खेलों को लेकर के जिक्र कर रहे थे। ग्रामीण अंचल में, देहात के अंदर कहीं ना कहीं बच्चे सुविधाओं को लेकर के पीछे रह जाते हैं। पलवल से विधायक हैं, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे ग्रामीण अंचल के अंदर खेलों को लेकर? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा बड़ी प्रतिभा निकलते हैं। आप देखेंगे रेसलिंग के हमारे हरियाणा के जितने भी रेसलर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और भी आप कहीं पे देखोगे तो वो लोग ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं। क्यों? उनका बलिष्ठ शरीर होता है, खेल-कूद में बहुत। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि ग्राम पंचायत बहिन बहुत बड़ी पंचायत है। इसपे अपनी ज़मीन भी अपनी सामलात भूमि है। हमारे पास रोड के पास ज़मीन है। हमने फाइल भी लगा रखी है एक खेल स्टेडियम के लिए। काफ़ी समय हो गया, चंडीगढ़ बताई गई मेरे को कि चंडीगढ़ गई हुई है फाइल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ युवाओं और बच्चों के लिए एक खेल के स्टेडियम को मंजूर किया जाए और उसको जल्दी-जल्दी बनवाया जाए। हमने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी कुछ दे दी है, कोच भी आए थे उनको भी दे दिए, कई बार दे चुके हैं मतलब। और लेकिन हमारी फाइल चंडीगढ़ में वहाँ पे रुकी हुई है। तो मैं मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि बहिन गाँव में, रावतपाल के बड़े गाँव में एक खेल के स्टेडियम दिया जाए और उसे जल्दी से बनवाना शुरू किया जाए, जिससे कि बच्चों के प्रति खेल-कूद की भावना ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो प्रतिभाएँ हैं वो अपने आगे बढ़ें और अपना गाँव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। देखिए, खेलों को लेकर भी खेल मंत्री गौरव गौतम से आग्रह किया है सरपंच साहब ने। कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में खेलों को लेकर के छुपी हुई प्रतिभा बच्चों के अंदर छुपी रहती है। उसी को लेकर के खेल स्टेडियम की मांग खेल मंत्री गौरव गौतम से सरपंच साहब ने की है। सरपंच साहब, मैं बात करूं युवाओं को लेकर के, आपने ग्राम पंचायत बहिन की तरफ से क्या कार्य कराए? हमने युवाओं के लिए खेल-कूद के लिए खेल स्टेडियम की माँग की है माननीय मंत्री जी से कि जो हमारे खेल मंत्री हैं। और युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि नशे से दूर रहें, अच्छे आचरण करें और अपनी पढ़ाई-लिखाई में और खेल-कूद की प्रतिभा को आगे लेके जाएँ। नशा मुक्त को लेकर के बात करें तो किस तरीके से रोकथाम अपने गांव के अंदर कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे गाँव के अंदर अपना थाना है, तो हमारा गाँव नशा मुक्त ही है। हमारे यहाँ पे हम ब्रीफिंग करते रहते हैं और कभी-कभी हमारे एसएसपी साहब भी आ जाते हैं, हम भी लोगों को कहते हैं। और नशा के प्रति लोगों को ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कह सकता हूँ ना के मात्र हैं। तो नशा तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, नशा मुक्त गाँव उसमें है जी। दर्शकों, आपने सुना कि पलवल जिले का ग्राम भहीन नशा मुक्त गांव बन चुका है, नशा मुक्त गांव की ओर अग्रसर है। सरपंच साहब, मैं बात करूं, हरियाणा की कहावत होती थी दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज का युवा कहीं ना कहीं दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर अग्रसर है। क्या कहना चाहोगे उन युवा को? देखो, आपने बहुत कुछ कह दिया कि हम हरियाणा वासी हैं और गाँव के रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ तो दूध, घी ही चलता है जी। और इसी के एवज में आपको बता दें कि हमारे घर-घर में गाय-भैंस पाली जाती हैं और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला हमारे बहिन क्षेत्र में है। दादा अमर शहीद शिरोमणि दादा अमर शहीद दादा कान्हा के नाम से। तो उसमें लगभग 100 एकड़ ज़मीन पंचायत ने उनको चारे के लिए दे रखी है और एक छोटी गौशाला भी है, वो भी है, उसमें 50 एक गाय। तो हमारे यहाँ पे सारे युवा अपने युवा भी खेती-किसानी में भागीदारी लेते हैं, पशुपालन का काम भी करते हैं। नशा के प्रति उनका कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। दर्शकों, आपने सुना कि पलवल जिले के ग्राम पंचायत बहीन के अंदर गौ माता की सेवा के लिए 100 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत बहीन ने देने का काम किया है, ताकि गौ माता को वहां सुरक्षित रखा जा सके, उनकी सेवा की जा सके। सरपंच साहब, मैं बात करूं, और 3 साल के अंदर क्या विशेष कार्य आपने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कराने का काम किया? जी, अगर पूरे कामों की लिस्ट बनाई तो बहुत, हमने 100 से ऊपर काम किए हैं, जो सबसे ज़्यादा और किसी पंचायतों में नहीं हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 2 गौशाला हैं। एक गौशाला को हमारे यहाँ से 100 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा दे रखी है गौचारे के लिए। हम जनहित की बात नहीं करते, हम जीव-जंतु हित की भी बात करते हैं। अभी-अभी हमारी ग्राम पंचायत ने, हमने सबने मिलके डीसी साहब के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे एक पक्षी विहार बनाया है। बनाने के प्रयासरत है, बन रहे हैं। हमने लगभग 100 बीघे ज़मीन, बीघा, एकड़ नहीं है, इस बीघे में तार फेंसिंग करा के लगभग 6 से 7 हज़ार पेड़ लगा दिए हैं, जिसमें फलदार, फूलदार, छायादार हैं। और उसमें अभी हम एक जलाशय भी बनाएँगे, जो छोटे जीवों के लिए पानी-वानी पीने के लिए। और हम तो जीव-जंतुओं के प्रति भी बहुत अग्रसर है। हमारी जो ग्राम पंचायत बहिन है और हमारे सभी पंच साहबों के सहयोग से हम जीव-जंतु जनहित के लिए सबसे ज़्यादा आगे ये इस कार्य पे लगे हुए हैं। दर्शकों, आपने सुना ग्राम पंचायत बहीन के अंदर पलवल जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में पक्षी विहार
बनाने का काम किया है, ताकि पक्षी और जीव जंतुओं की वहाँ सुरक्षा की जा सके, उनकी सेवा की जा सके। सरपंच साहब, मैं बात करूं, और क्या विशेष कार्य अपने गांव के अंदर आपने कराए, जो विशेष कार्य अपनी ग्राम पंचायत बहीन के अंदर कराए? देखिए जी, अभी आपने बताया हमने हेल्थ, हाइजीन और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जैसे भी हमने सारे कामों को अभी किसी भी गाँव में शायद आप देखोगे कि वाटर कूलर नहीं लगेंगे। हमने सबसे पहले लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, ठंडा पानी मिल सके इसलिए हमने सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर लगवाए, सीसीटीवी कैमरा लगवाए हमने और स्ट्रीट लाइट, बुजुर्गों के, माता-बहनों के सम्मान के लिए चौराहे पे हर चौराहे पे जगह पे सामुदायिक जगह पे आरसीसी की बेंचें लगवाई। समय-समय पर हम उनको साफ-सफाई करवाते रहे, देख-रेख करवाते रहते हैं। जैसे पक्षियों के लिए हमने पक्षी विहार का कार्य हमारा प्रोसेस में चल रहा है। और जीव-जंतु गाय के लिए हमने गौशाला है जिसमें 100 एकड़ ज़मीन हमारी पंचतंत्र की है। शहीदों के सम्मान के लिए हमने शहीदों के स्मारक स्थल पर हमने बड़े राष्ट्रीय फ्लैग लगवाए उनको और समय-समय आने पर उनके टाइम पे वहाँ पे हम प्रोग्राम भी करते हैं। और गली-किनारे तो आपको एक भी हमारे गाँव में कच्चा नहीं मिलेगा। किसी कारण से कोई नालियाँ वगैरह थोड़ा रुकावट होती है वो अलग है, उसके लिए भी हमने हमारे यहाँ 4 कर्मचारी लगे हुए हैं। तो हम पूरे तन से, मन से और धन जैसी भी हमारी वो है, पूरी संपूर्ण ये जनहित के कार्य में समर्पित है। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ बताएँ कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना शिव धाम, सरकार की योजना होती है। सरकार से तो योजना अभी हमें नहीं मिली, लेकिन हमारे यहाँ पे 8 शमशान घाट शिव धाम बोलते हैं। और हकीकत में ही कुछ आप जाके देखोगे तो वो शिव धाम बने हुए हैं। अभी 2 शिव धामों में हमारे शिव भगवान की प्रतिमा पधारी हुई है। अभी कल ही हमने शिवरात्रि पे एक प्रतिमा रखी है। तो हम ये ऐसे नहीं है कि हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जो संस्कृति है उस हिसाब से हम उन शिव धामों पे भी बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं। सब में पक्का रोड है, गेट है, चारदीवारी है और उनका सब रख-रखाव कर रहे हैं। वो जो जलाने के लिए होता है वो टीन शेड है, बैठने के लिए टीन शेड है, लोगों को बैठने के लिए वो हैं और श्रद्धा के और उनके सनातन की दृष्टि से तो हमें शिव की प्रतिमा पधारी गई है जी। पानी के लिए हर जगह हम कुओं पे सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, हमने 5 से कुओं को सौंदर्यीकरण कराया है कि जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, कुएँ से पानी लेते थे उस तरीक़ा से उनका भी जीर्णोद्धारण कर रहे हैं। और कोई विशेष कार्य 3 साल के अंदर? विशेष कार्य तो जी देखो इससे बड़े विशेष कार्य मेरे जो कराए हैं और इससे आगे हमारे जो प्लान हैं, हमारे खेत खलिहान के रास्ते हैं, उन पे भी हम कार्य कर रहे हैं और जो अभी कुछ रह रहे हैं, उनको भी हम आगे करने का प्लान है। सरपंच साहब, मैं बात करूँ, एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। 3 साल कार्यकाल बीत चुके हैं आपके, 2 साल रह रहे हैं। आगामी 2 साल को लेकर के बात करें तो किस तरीके के विकास कार्य आप ग्राम पंचायत बहीन के अंदर कराने का काम करेंगे? देखिए जी, हमारे ये जो गाँव के थे, अपने गाँव के जो विकास कार्य थे, उनमें तो हम लगभग ज़्यादातर जो गली, गरारे, रास्ते, चौपालें या अपने उस और टाइप के सभी हुए हैं। अभी हमारे गाँव में एक सामुदायिक भवन पहला था बड़े बस स्टैंड पे। अभी लगभग 2-1 करोड़ से हमारा एक कान्हा मोहल्ले में जो दादा कान्हा है, उनके मोहल्ले में एक बरातघर, सामुदायिक घर, बरातघर बन रहा है, बाउंड्री हो गई है, एक उसका बिल्डिंग का काम चल रहा है, टीन शेड का काम चल रहा है। एक हमारे खीरापति बोलते हैं ना ग्वारिया मोहल्ले में, उसका लगभग कंप्लीट हो गया है। एक वैगी सिक्किम के साथ कम्युनिटी हॉल बन गया, चारदीवारी हो गई, डेंट पेंट हो गया। तीसरा हमारे छोटे बस स्टैंड पे है, उसमें भी चारदीवारी का काम भी चल रहा है और आगे भी हमने उसका प्रस्ताव दे चुके हैं कि जिसमें एक हॉल बनाया जाए, उसकी जो बाउंड्री वॉल है जो रह रही है वो पूरी करी जाए, एक उसका गेट बनाया जाए और टीन शेड डाला जाए। ये हमारे जिससे कि लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, जो बड़े-बड़े मैरिज हॉल में जाते हैं वहाँ पे काफ़ी पैसा देना पड़ता है, तो ये उनके लिए निःशुल्क है। हमारे गाँव में फिलहाल यहाँ 4 अपने जो सामुदायिक भवन होते हैं जिनको बारात घर, मैरिज हॉल बोल दो, वो अपने अग्रसर हैं और आगे भी फ्यूचर में हमारे जो काम रह रहे हैं, उनको भी हमें करना है। जी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत बहीन की तरफ से ग्राम बहीन वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरीके से ग्राम पंचायत बहीन का सहयोग करना चाहिए कार्यकाल को लेकर के, कार्य को लेकर के? जी, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर अपने ग्राम वासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ और तहे दिल से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस कार्य के लिए चुना और मैं पूरे दिल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ कि जो मैंने अभी कार्य कराए हैं, मेरे हिसाब से उनको ये कार्य उन जनहित में कराए हैं, उनको पसंद आने चाहिए और आगे भी जो कार्य रह रहे हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं, तो उनको भी हम पूरा कराएँगे। उनको निराशा नहीं होगी हमारी तरफ से, कैसे पूरी पंचायत की तरफ से भी। जैसे उन्होंने उम्मीद और
उसके इस इच्छा से हमको बनाया था, जिस उम्मीद से हमें बनाया था, वो उम्मीद उनकी पूरी हुई। हमारे चैनल के माध्यम से क्या खास संदेश देना चाहोगे पलवल जिला वासियों को, क्षेत्र वासियों को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो है समाज हित में, जनहित में जितना हो सकता है उतना कार्य, हर पंचायतों को ये होना चाहिए कि कार्य करें, सबके सहयोग से। एक हमारी सरकार का मूल स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास। हम उस पे कार्य कर रहे हैं जी, सबका साथ और सबका विकास। देखिए, सरकार की बात कर रही है सबका साथ सबका विकास। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से काफी योजना ग्राम पंचायत के लिए आती हैं, उनको किस तरीके से घर घर पहुंचाने का काम करते हो? जी, जो भी सरकार की तरफ से योजना आती हैं, उन लाभार्थियों के लिए हम मुनादी कराते हैं, मीटिंग करते हैं, बुलवाते हैं। जैसे कि अभी आई थी लाडो लक्ष्मी योजना, और बहुत जो भी उनकी जो भी आती हैं, जैसे ग्राम आवास में जो प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही थी, उसके लिए हम उनको प्रेरित करते हैं और उनको बताया जाता है कि ये योजना आ रही हैं, तो वो अपना फार्म भरें और अपना उसको लाभ लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका और आपकी न्यूज़ चैनल का सतबीर जी, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। राधे राधे। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत बहीन के सरपंच विक्रम सिंह जी। इनसे 3 साल के कार्यकाल को लेकर के चर्चा हुई और उन्होंने अपने गांव के अंदर बहुत विकास तोड़ कार्य कराए हैं 3 साल के अंदर। यदि बात करें 100 एकड़ ग्राम पंचायत बहीन की तरफ से गौशाला के लिए जमीन दी है। यदि मैं बात करूं, पक्षी विहार बनाने का काम किया पलवल जिला उपायुक्त के मार्गदर्शन में। यदि बात करें, पूरे गांव के अंदर इन्होंने वाटर कूलर लगवाने का काम किया। बुजुर्ग के सम्मान को लेकर के बात करें तो बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए इन्होंने बेंच डलवाने का काम पूरे गांव के अंदर किया। महिला और बेटियों को सुरक्षा को लेकर के बात करें तो पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम इन्होंने किया। ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत बहीन के सरपंच विक्रम सिंह जी। इनसे 3 साल के कार्यकाल को लेकर के चर्चा हुई। आगे भी पलवल जिले के अंदर हर एक ग्राम पंचायत के सरपंच से हम आपकी बात सुनवाने का काम करेंगे, क्या उन्होंने अपने ग्राम पंचायत के अंदर कार्य किए हैं 3 साल के अंदर। आगे इस वीडियो को शेयर करें। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।